बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बी रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक लाजमी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। मैंने एक वीलॉग पहले किया था जिसके अंदर अमेरिकन अवान नुमाइंदगान की जो करारदाद थी वो और अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप था उसने जो करारदाद पेश की, एलामिया जारी किया, उसके हवाले से मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये एक इंटरनेशनली से लेवल के ऊपर एक ग्रेट गेम जो है वो चल रही है। तो मैं कहा था कि किसी और वीलॉग के अंदर मैं उसके पूरे खदोखाल जो है वो बताऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा ताकि इस जो ग्रेट गेम है इस हवाले से मैं कुछ कैसे जो कहूँ वो आपके इल्म में आ सके। अच्छा, पाकिस्तान एकदम जो है ना इंटरनेशनली भी और लोकली भी, पाकिस्तान में मुकामी सतह के ऊपर भी और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं। एक चीज़ आप नोट कर लें कि वो तो जो है सो है, लेकिन रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो दबाव पड़ना शुरू हो गया और ये दबाव कोई मामूली बात नहीं है। यानी आप एक चीज़ ये देखें कि अमेरिका के अंदर जो करारदाद अवान नुमाइंदगान ने मंजूर किया वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दोनों के जो अरकान थे उन्होंने मंजूर की। तो अमेरिका कौन है इस वक्त कुर्रा अर्ज़ के ऊपर अकलौती सुपर पावर, ठीक है जी। अच्छा, यूएनओ कौन है? गो कि उसके जनरल सेक्रेटरी के सेक्रेटरी ने कहा कि जी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी एक करारदाद पास करके उन्होंने एक इखलाकी तौर के ऊपर पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का जो हरबा है वो इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी आप गौर करें कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो उन्होंने पहले इलेक्शन को लेके कि धांधली को लेके कहा जी अवाम निकले निकले निकले, कोई नहीं निकला, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब वो जो है कभी महंगाई को लेके और कभी किसी इशू को लेके कभी किसी इशू को लेके वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान की इकानमी जो बेहतर हो रही है उस हवाले से ये सारी की सारी गेम। आप एक चीज़ ये देखें कि 2022 के अंदर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद आईएमएफ से जो एक पैकेज लेना था तो उस हवाले से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको आईएमएफ ने नाको चने चुभवाए थे। इतनी सख्त शराइत यानी पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं रखी गई कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी अगर बेहतर हो जाती है तो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि ये हमारी कोशिश होगी कि आखिरी पैकेज जो है ये आईएमएफ से डील हो, उसके बाद हम आईएमएफ को गुड बाय कह दें। तो बात यही आ जाती है कि अगर आईएमएफ को आप गुड बाय कह देते हैं, फ़र्ज़ कर ले, तो फिर उसके बाद जो आईएमएफ की शराइत है जिसके तहत वो कहते हैं कि जनाब फ़लाँ के ऊपर भी टैक्स लगाओ, फ़लाँ के ऊपर भी टैक्स लगाओ, बिजली भी महंगी करो, गैस भी महंगी करो, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सारा कुछ आप कर देते हैं। तो अगर आईएमएफ नहीं होगा तो जाहिर है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी। जब सारी चीज़ें नहीं करेंगी तो अवाम के अंदर एक इस्तराब की जो कैफियत है वो पैदा नहीं होगी। अवाम के अंदर जब ये इस्तराब की कैफियत पैदा होती है तो जाहिर है कि वो इंतशार को जन्म देती है कि अवाम जब मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्यों हमारा हुक्मरान ये चाहता है कि अवाम के लिए कुछ न करे, इसलिए कि अवाम अगर सुखी होंगे तो गवर्नमेंट सुखी होगी, रियासत सुखी होगी। तो ये एक सारी चीज़ें जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेट गेम चल रही है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से, और सेकेंडली जो पाकिस्तान चाइना रिलेशन है उनके ऊपर ज़रब लगाने के लिए की एक बड़ी मतलब बहुत कारी कोशिश है बड़ी कि जनाब किसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है उनके अंदर जो है ना वो तनाव आए, उनके अंदर दरार आए। लेकिन अभी तक ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि ज़ाहिर है कि चाइना भी इतना बच्चा तो नहीं है, चाइना भी इंटरनेशनली जो हालात हो रहे हैं वो सब उनको समझता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाइना के जो जिस तरह यहाँ अफराद काम करते हैं, उनके शहरी काम करते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्द हमले होते हैं, तो जाहिर है कि उसको भी थोड़ा सा जो वहाँ पे घराने हैं उनको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन की बात करती है गवर्नमेंट अज़्म इस्तेहकाम की, उसकी मुखालफत होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसकी मुखालफत होती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कैसे ख़त्म होगी, इसका भी कोई जवाब कम से कम अपोजिशन के पास नहीं है कि जो है उसकी मुखालफत कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अंदरूनी और बैरूनी जो है वो दबाव। इसके अंदर एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपको याद है कि 2022 के अंदर 27 मार्च को जलसा हुआ था, अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी लेकिन उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई थी। तो वोटिंग 9 अप्रैल को 2022 को हुई थी। तो खान साहब ने पिंडी के अंदर एक जलसा किया था जिसके अंदर वो मशहूर ज़माना साइफर को लहराया गया था।
तो माशाल्लाह वो उनका जुमला जो था एक बड़ा हुआ था कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो आज जो उनका जुमला है ना, हम कोई ग़ुलाम हैं, तो खान साहब से कोई पूछे कि खान साहब आप तो ठीक कहा आप ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन अगर आप ग़ुलाम नहीं हैं तो आपके हक़ के अंदर ये अमेरिकन अवान नुमाइंदगान की करारदादें, ये UNO की करारदादें, ये सारी की सारी करारदादें जनाब क्यों पास हो रही हैं? इन करारदादों को देख के कौन काफिर है जो आपकी मासूमियत के ऊपर जो है ना कायल नहीं होगा, और कौन इसके ऊपर यकीन करेगा कि जनाब हम ग़ुलाम नहीं हैं? आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी और के हक़ के अंदर तो ये करारदादें मंजूर नहीं हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद प्रॉब्लम एक आ रही है उनको। प्रॉब्लम एक आ रही है कि जब किसी मकसद मुल्क के अंदर इस तरह की बात आती है ना, तो दुनिया की जो तारीख़ है और अभी यहाँ हाल की या थोड़ी माजी की, तो उसके अंदर आवाम सड़कों के ऊपर आती है। ये सारी चीज़ें जो है ना मोटिवेशन के लिए हैं कि जनाब इंटरनेशनली और लोकली सतह के ऊपर खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी है कि जनाब क्या कहने हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से आवाम को सड़कों के ऊपर लाया जाए, क्योंकि अभी तक मैं बार बार अपने व्लॉग में कहता हूँ कि अभी तक जो एक बयानिया था ना फरवरी के इलेक्शन के बाद का कि जनाब धांधली होगी, बड़ा मजबूत बयानिया बना था तहरीक इंसाफ ने। क्यों? क्योंकि खान साहब तो बयानिया बनाने में माहिर हैं, कुछ आसानी नहीं है दुनिया के अंदर उनका बयानिया बनाने में। तो वो बयानिया आप ये देखें कि अभी उस बयानिए के बावजूद कोई आवाम सड़कों के ऊपर नहीं आए, ठीक। अच्छा, उसके बाद वो जिस तरह बंदा उन तो रोज़ उनके साथ जाके मिलते हैं, उनके वकला मिलते हैं, उनके फैमिली वाले मिलते हैं, उनके पार्टी वाले मिलते हैं। कोई जिसे कहते हैं ना कि बयानिया कि जो आवाम के अंदर प्रिवेल करे, जनाब बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी हो, खान साहब वो नहीं बना पा रहे। खान साहब वो नहीं बना पा रहे। आप जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी अगर आप पोस्टें देखेंगे तो वो पाकिस्तान की अल्लाह माफ़ करे तबाही और बर्बादी की पोस्टें जो है वो पेश करके वो अवाम को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनाब बड़ी तबाही फैल गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक पॉपुलर बयानिया वो नहीं बना पा रहे। ताकि जो धांधली का था, लीगिंग का बयानिया था, वो भी नहीं बना पा रहे। तो अब ये जो इंटरनेशनली या लोकली जो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की करारदादें पास करके या इस तरह की जो करके पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी वक्त कामयाब होगा कि जब पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर आएंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि पाकिस्तान के अवाम, अल्लाह का शुक्र है, बाहर नहीं आ पा रहे। कोई शक नहीं है कि इस पाकिस्तान के अंदर महंगाई है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा कोशिश ज़ाहिर है वो कर रही है जो इकानमी की पोजीशन है। तो ये अवाम बाहर नहीं आ रहे, यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और अभी तो सिर्फ करारदादें पास हुई हैं, ठीक है जी, अभी सिर्फ करारदादें पास हुई हैं। अभी आप ये देखिएगा कि फ्यूचर के अंदर और बहुत कुछ होगा और उससे साबित ये किया जाएगा कि जनाब खान साहब मासूम हैं, खान साहब को दिफा नहीं दिया जा रहा, खान साहब के ऊपर सारे सियासी केसेस हैं। हालांकि पाकिस्तान की तारीख भरी है, हर सियासतदान के ऊपर सियासी केसेस बने थे। कौन सा ऐसा अपोजिशन लीडर है जो तहरीक इंसाफ के 2018 से लेकर 2022 तक के दौर के अंदर जेल में नहीं गया? किसी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा और किसी तरीके से अवाम जो है वो सड़कों पे आए, क्योंकि अभी तक अवाम सड़कों पे नहीं आ सके। और उन्हें बड़ी उम्मीद है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जुलाई का महीना जा रहा है, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने के अंदर वो पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि ग्राउंड बनाएं पाकिस्तान के अंदर अवाम को सड़कों पर लाने का। क्योंकि ये शदीद गर्मी है, जैसे ही मौसम चेंज होगा, जैसे ही मौसम के अंदर थोड़ी बेहतरी आएगी, गर्मी कम होगी, तो ये ग्राउंड बनाया जा रहा है। अभी इन 2-2.5 महीनों के अंदर बहुत कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह मैंने ना कि ये किसी और के लिए करारदादें पास नहीं हुई। और क्यों ये सब करारदादें पास नहीं हो सकी? इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CPEC लाने के ऊपर मुआहदा करने वाली थी, ठीक है। नवाज लीग जो है वो CPEC के ऊपर अमल करवाने वाली थी और तहरीक इंसाफ CPEC को बंद करने वाली थी। तो अब CPEC 2 आ रहा है। तो जिस तरह CPEC 1 की मुखालफत हुई थी और पाकिस्तान मुखालफ जितनी कुव्वतें थी उसके अंदर आपको पता है हिंदुस्तान जो था वो भी मकसद हरबल दस्ते का किरदार अदा कर रहा था, तो वो सारी एक्टिव हो गई थी। तो आज CPEC 2 के खिलाफ भी जो है और पाक चाइना दोस्ती के खिलाफ सारी कुव्वतें जो हैं एक्टिव हो चुकी हैं। उनके अंदर बैरूनी कुव्वतें भी हैं और अंदरूनी कुव्वतें भी हैं। तो इसके ऊपर अवाम को नज़र रखनी चाहिए और जो रियासत के अरबाब इख्तियार हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, उन्हें ज़ाहिर है उनकी भी नज़र होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के अंदर जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत करेंगी और बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाह रही हैं वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।